कॉलेज सब लोग जाके कल जो दिया गया था सब कोई बोला है? यस सर। सब कोई कल लेट से गया था तो घर पे जाके बोला था मम्मी से? यस सर। कैसे बोला था लोग? मतलब बेहिचक बोलना है, ठीक? किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होना चाहिए, बेहिचक बोलना है, भले वो लोग के समझ में आए या ना आए। कारण है कि धीरे धीरे बोलते बोलते ही आप बोल पाइएगा, नहीं तो एक बार बोलना संभव नहीं है, ठीक? चलो तो हम लोग पहले क्लास में ग्रीटिंग हो गया था, उसके बाद कल हम लोग देख लिए थे क्या? देखे थे ना कि अपना परिचय कैसे दे। उसके बाद में हम लोग और उसके साथ में क्या देखे थे? गुड मैन और शिष्टाचार के कुछ सेंटेंस छोटे छोटे देखे थे। आज भी हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक? चलो आज के लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ठीक? अंग्रेजी में क्या है? शिष्टाचार है। अंग्रेजी में क्या है? शिष्टाचार। कि यदि देखो किस समय क्या बोलना है, पहले क्या दिया हुआ है? मैंने मिलने का समय दिया था, मैंने मिलने का समय दिया था, परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। मैंने मिलने का समय दिया था, परंतु मैंने आ नहीं सका, मुझे माफ करें। यानी कि जब आप किसी से कह देते हैं कि हम कल तुमसे मिलेंगे, यदि उस पीरियड में आप नहीं मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आई एम सॉरी, आई कुडंट, क्या बोलेंगे? आई कुडंट मेक दैट डे। मैंने तुमसे मिलने के लिए क्या समय दिया था, लेकिन मैंने मुझे माफ करें। तो सबसे पहले आई एम सॉरी क्या बोला है? आई कुडंट मेक इट दैट डे। प्रॉब्लम नहीं सर। सब कोई लेट करके गए थे तो बोला था कब? चलिए ठीक। इसके बाद में 2 नंबर देखिए, ई कब बोला है? जब दिन वाला जब मतलब कुछ समय ज्यादा, मतलब किसी दिन लेट करके जाए, किसी को कह दे, जब किसी को हम कह दे कि तुमसे मिलेंगे या ना मिलेंगे, उस दिन ना मिले तो अगले दिन ऐसे बोलना पड़ता है। लेकिन अब देखिए, घंटा 1 घंटा चाहे कितना हो, घंटा में हो, समय मतलब कि क्या घंटा में हो कि किसी से मिलने के लिए आप गए और 2 घंटा लेट से गए, 3 घंटा लेट से गए, तो आप क्या बोलेंगे? उसको हिंदी में बोलना होगा। तो मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। यानी कि किसी को कह दिया कि 10 बजे मिलेंगे, 10 बजे नहीं गया, 11 बजे, तो मैं ठीक समय पर नहीं आया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आई एम सॉरी, आई कुडंट मेक इट इन टाइम। यानी कि मैं समय से नहीं आया, इसके लिए मैं क्या मांगता हूँ? माफी मांगता हूँ। दिक्कत नहीं है? तो बोले थे ना इसको? यस सर। चलिए 3 नंबर देखते हैं। कहा कि माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी 2-4-5 मिनट, ठीक? जैसे आपका दोस्त कोई खड़ा है बाहर, आए कहे कि 5 मिनट में तैयार होके आते हैं, 10-15 मिनट लग गए, तो आप क्या बोलेंगे? यदि आप हिंदी में बोलते हैं तो कहेंगे कि देर हो गई, माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। उसी चीज को इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट। मुझे थोड़ा देर हो गया, मुझे थोड़ा देर हो गया। जैसे मान लो कहीं जाना है, कोई साथी इंतजार कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट। प्रॉब्लम नहीं है? थोड़ा सा मान लो कि देर हो गया, चाहे आप लगे पूरा स्नान धोनान करने, किसी को 5 मिनट में आ रहे हैं, जैसे घर में से निकले तो देख रहे हैं कि 5 मिनट का थे, 15 मिनट हो गए, तो आप क्या कहेंगे? प्रॉब्लम नहीं है? धरातल पे उतरना है, मतलब सीखना है कि इसको कहाँ अप्लाई करना है, याद नहीं करना है इसको याद नहीं करना, इसको सीखना है कि अप्लाई कहाँ करना है, आपको बोलना कहाँ है, ऐसा समझ में। नहीं तो याद कर लेंगे तो काम आएगा, हो जाएगा सुबह वाला कहानी की, हाँ शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोग में नहीं फंसना। तो ऐसा नहीं करना, आपको अप्लाई करना है कि इस चीज को कहाँ बोले, इसको याद करने से हमें क्या फायदा है। ये नहीं कि हमको याद हो गया फायदा हो गया, कोई पूछेगा बता देंगे, नहीं, याद हो जाएगा तो आपको कहाँ काम आएगा उसको देखना है, ठीक? तो कहीं भी थोड़ी सी देर हो जाए, कोई आपका इंतजार कर रहा है, थोड़ा सा आप में देर हो जाए तो क्या कहेंगे? दिक्कत नहीं है?
चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। हाँ, आप 2 आदमी गए हैं खेत में, किसी चीज को तोड़ दिए, घरे आ रहे हैं तो भैया को खेल रहा है, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। हम माफी ना मांगेंगे, मेरी ओर से भी माफी मांग लीजिए। ना होता है ऐसा कि दोनों भाई गए हैं, कुछ तोड़ दिया, तो छोटे वाला क्या करता है, वो बैठता है कि हम लोग जल्दी माफी मांग लीजिए कि कहीं हमारे पर नंबर ना आ जाए, आपको तो छोड़ देगा तो डांटेगा हमको, तो आप ही ना बता दीजिए ना, आप ही बता दीजिएगा तो हमको भी क्या हो जाएगा, माफी मिल जाएगा। तो उस पीरियड में क्या करना है, क्या करना, प्लीज माय अपोलॉजी। क्या अपोलॉजी क्या बोलेंगे, अपोलॉजी। तो अपने संति क्या माफी मंगवाना है दूसरे से तो चलता है। इसके बाद में 5 नंबर क्या कह रहा है, ऐसा गलती से हो गया, ऐसा गलती से हो गया। हम ना चाह रहे थे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा गलती से हो गया। ऐसा क्या हो गया, गलती से। अब साइकिल ये माया काट के लेके जा रहे हैं, तो वो यही माया लेके आ रहे हैं, हम नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो नहीं बढ़ रहा है। अब कहीं तुम ही से लड़ गया उसमें, तो अब तुमसे जब लड़ेगा तो तुमको क्या बोलना पड़ेगा, It was all by mistake, it was all by mistake, please excuse me, please excuse me। प्रॉब्लम नहीं है, हमारी गलती आपसे हो गया, गलती होना नहीं था लेकिन गलती हो गया। जैसे साइकिल लेके जा रहे हैं, किसी में सट गया तो का गलती नहीं होना था लेकिन गलती हो गया, तो उस पीरियड में कहेंगे कि it was all by mistake। उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे जा रहे हैं तो आप किसी के देह में हाथ नहीं ना सटाते जा रहे हैं, तो अगर मानिए कि जा रहे हैं तो अचानक सट गया किसी के देह में हाथ, तो उस पीरियड में आप क्या कहेंगे, प्रॉब्लम है, गलती नहीं होना था, हो गया। जैसे मानो कि दूध रखा हुआ है घर पे, जैसे आपसे गिर गया, होता है ना, आप गिराना नहीं चाह रहे हैं लेकिन क्या हो गया, गिर गया। पानी बिस्तर पे, जैसे पानी कोई पीने के लिए लाया और उसके बाद में आपसे क्या हो गया, पैर और चक्का अचानक गिर गया, तो उस पीरियड में आप क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। आप घर पे भी बोल सकते हैं, घर पे कई जगह इसका काम आएगा, कई जगह है छोटे मोटे कोई गलती हो जाए आपसे कि मैं चाहता नहीं लेकिन क्या हो गया। जैसे बिस्तर पे मानो कि लेटे हुए हैं, अब पानी मतलब लेके आया, लोग पानी रख दिया, तले जैसे करवट फेर रहा है, तले गिर गया, हो सकता है ऐसा। कोई दाल लेके आया आपको देने के लिए, अच्छा किसी को दाल देने के लिए आप जा रहे हैं, तले आपको गोल बढ़ा गया, तले उसके देह तले उसकी गिर गया। अब गिराना चाह रहे थे क्या, आप गिराना चाह रहे थे लेकिन गिर गया कि नहीं गिर गया, तो उस पीरियड में आपको क्या बोलना है, प्रॉब्लम है, अप्लाई हो जाएगा कि आप नहीं जानते हैं और फिर गलती हो गया, तो उस पीरियड में इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद 6 नंबर देखिए, मुझे बड़ा दुख है, I am very sorry, I am very sorry, I am very sorry, I am very sorry, मुझे बड़ा दुख है कि आपके हाथ टूट गया। ऐसा समझ में, किसी को कुछ हो जाए तो आप क्या कहेंगे, I am very sorry, दुख प्रकट करने के लिए क्या करेंगे, दुख प्रकट करने। जैसे मान लो कि किसी का हाथ टूट गया, आपका दोस्त है, तो आपको मजा नहीं आएगा, तो आप क्या बोलेंगे उसको, जैसे मानो कि तुम कुछ कर रहा है, जैसे दोस्त यहाँ है, जा रहा है, तेरे पैर तुम्हारे पैर से उसके पैर में लगा, बस गिर गया, तो उस पीरियड में क्या कहेंगे, बोल सकते हैं ना। जैसे कोई पानी लेके जा रहा है, अब पीछे नहीं देखा, अब जैसे तेरे हटा तले लड़ गया, गिर गया पानी, तो क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं ना। मानो कि दूसरे चीज किसी को डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, तो आ जाएगा ना जीवन में। रियल लाइफ में इसका प्रयोग करना है कि जहां आपसे मिस्टेक हो जाए, जहां से मिस्टेक हो जाए वहां इसको अप्लाई करना, प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी दुख प्रकट करने के लिए क्या बोलेंगे आप, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए उसके बाद 7 नंबर देखते हैं,
माफ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। नहीं होता है किसी से, जैसे मान लो कोई व्यक्ति आया हमसे बात करने लगा, तुम लोग के पढ़ाना छोड़ दिए, उससे बात करने लगे, अब जाने के पीरियड में वह व्यक्ति क्या कहते जाएगा? सॉरी टू हैव सॉरी टू हैव प्रॉब्लम नहीं सर। आप लोग भी कहीं जाए, दो आदमी बात कर रहा है, चाहे कोई काम कर रहा है, तो उससे आप थोड़ा सा समय मांगे, आपको समय मिल गया, उस पीरियड में जब आप वहां से वापस जा रहे हैं उस व्यक्ति से मिल करके, तो उस पीरियड में आप क्या कहेंगे? हमने आपको क्या किया? डिस्टर्ब किया। यस सर। आपके काम में बाधा डाली, जो काम आप कर रहे थे थोड़े हमारे लिए समय दिए, मतलब आपका काम रुक गया। इसके लिए उनको धन्यवाद देने के लिए क्या बोलेंगे? मैंने आपके काम में क्या डाली? ऐसे भी व्यक्ति खुश रहेगा ना। आपके कहने ना करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, कैसे कि बाधा तो बाधा हो गया ना, उतना समय तो क्या है, लेकिन उसको थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगी कि हाँ समय का महत्व रखने वाला व्यक्ति है। चलिए ठीक है, प्रॉब्लम है इसमें। किसी से आप बात करते हैं, किसी से आप बात करते हैं, किसी से, जैसे मानो क्लास है, क्लास में जैसे सब कोई पढ़ रहा है, सब कुछ चल रहा है, जो क्लास में बताया जा रहा है सब कोई समझ रहा है, कोई व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा सवाल पूछा, और उसमें बताया जा रहा है थोड़ा सा समय लग गया, तो सब लोग डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? सब लोग डिस्टर्ब हुआ। यस सर। उस पीरियड में जो व्यक्ति पूछा था उसको क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? पापा भी काम कर रहे हैं और जाकर के हम उनसे बात करने लगे, अब बात खत्म हो गया, अब जाने के समय है, तो उनको क्या बोलेंगे? किसी भी व्यक्ति से यदि उसका काम यदि आपके चलते रुक जाता है तो उस पीरियड में इसका उपयोग करना है, प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपके चलते किसी का काम रुकता है तो उसको धन्यवाद के लिए क्या कहेंगे? ताकि उसको दिक्कत ना हो आपको समय देने में। यस सर। चलिए ठीक है, उसके बाद एक नंबर देखते हैं, माफ कीजिए। क्या? आई बेग योर माफी। जैसे मानो कि किसी भी समय बोल सकते हैं, यदि मान लो तुमसे कोई डिस्टर्ब हो गया, साइकिल जैसे पीछे कर रहे हैं तो किसी के पैंट में सट गया, क्या बोलेंगे? आई बेग योर माफी। प्रॉब्लम नहीं ना, सॉरी भी वहीं पर सॉरी भी बोलेंगे तो चलेगा। आ समझ में? किसी का प्रयोग सभी जगह किया जाता है। जैसे आप साइकिल बैक कर रहे हैं, पहले कोई खड़िया रहा है, आप नहीं देखे, उसके पैर में सट गया, तो क्या बोलेंगे? या सिंपल सा वर्ड एक बोल देंगे, सिंपल सा क्या? सॉरी। क्या बोल देंगे? सॉरी। प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी भी आपसे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, ठीक। ऊपर वाला क्या था? किसी का आप समय ले ले, किसी का आप समय ले ले तब इसका प्रयोग करना है, किसी का समय ले ले तब इसका प्रयोग करना है। यदि आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तब इसका प्रयोग करना है। है समझ में? या आप एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, किसका? सॉरी। ये बहुत चल रहा है। उसके बाद में 9 नंबर, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। कहाँ अप्लाई करेंगे? वो तो कहेंगे ही, लेकिन अप्लाई कहाँ करेंगे? जैसे क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है, कुछ कहना है आपको, तो आप क्या करेंगे? खड़ा हो जाएंगे, हाथ उठाएंगे, उसके बाद में इस वाक्य को बोलेंगे, क्लास में किसी भी चीज को पूछने के लिए खड़ा हो जाएंगे, हाथ उठाएंगे, उसके बाद में इसका प्रयोग करेंगे। है समझ में? तो कहीं भी जैसे देखो, पापा कोई काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो बाधा डालेंगे ना जाके। तो यदि पहले ही उनसे आज्ञा ले लेंगे कि अलाउ मी टू से, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं, आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, है समझ में? कि मुझे कलम की आवश्यकता है, या बुक खरीदना है, इतना पैसा हो सकता है कि कुछ काम कर रहे हो, उस पीरियड में आप उनको क्या करें? उनसे कुछ बात करना चाहे तो बात करने से पहले आप क्या करेंगे? आप याद रहेगा ना, पापा से कुछ भी कहना होगा तो पहले क्या कहेंगे? काम करते रहेंगे तब क्या कहना है? जिस पीरियड में आपके पापा काम कर रहे हो उस पीरियड में उनसे बात करना हो तो आप क्या कहेंगे उनसे? प्रॉब्लम नहीं है? चलिए ठीक है। उसके बाद
जरा ध्यान दीजिए। May I have your Attention please. मे आई हैव योर अटेंशन please? रेलवे स्टेशन गए हैं कभी? Yes, sir. बार बार कहता है, जब ट्रेन आता है तो क्या अटेंशन प्लीज कहता है? Yes, sir. Reading का है. बार बार होता है। तो ऐसे भी सावधान होता है, उसका मतलब क्या सावधान। इसका सावधान के साथ साथ आपको सतर्क भी करता है, वो भी सतर्क कराता है। तो इसमें देखो जरा ध्यान दीजिए, ये बात कहने के लिए क्या ये आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, अधिक लोग बैठे हुए हैं, ज्यादा लोग बैठे हुए हैं और कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो उस पीरियड में आप क्या कहेंगे उन लोग से पहले? अपने बात शुरू करने से पहले क्या कहेंगे आप? घर में भी सब लोग बैठे हुए हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, इम्पोर्टेंट सूचना है कोई, तो आप क्या कहेंगे जाकर के? है ना, कोई इम्पोर्टेंट सूचना हो तो आप सबको जाकर के क्या कहेंगे? प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, उसके बाद में कहीं कहीं ज्यादा बोलतू लोग भी होगा, आया समझ में? जीवन में आपसे कई जगह बोलतू लोग भेटाएंगे जो खाली अपने बात बतियाएंगे, खाली बोलते रहेंगे, ठीक, सुनने का प्रयास ऐसे लोग होते हैं कि खाली अपने बात कहते हैं, सुनते। तो वहां पे आप किस चीज का प्रयोग करेंगे? देखिए क्या बोलेंगे हिंदी में, जरा मुझे बोलने दे, जरा मुझे बोलने दे, प्रेम से बोलेंगे ना, जरा मुझे बोलने दे। जैसे आप बोल रहे हैं, आपके संगे संगे एक और आदमी बोल रहा है, तो उसको चुप कराने के लिए आप क्या बोलेंगे? जरा मुझे बोलने दे। इंग्लिश में बोलना होगा तो प्लीज परमिट मी टू स्पीक, जरा मुझे बोलने दे। जैसे डिबेट होता है ना टीवी पर, दो आदमी तीन आदमी एक के संगे बोलना शुरू कर देता है, किसी का बात सुना है ना सुना है, बस ओकरा में लोग ये देखता है कि हाला कौन ज्यादा कर रहा है, समझ में? उसमें क्या देखता है, ये नहीं देखता कि कौन क्या कर रहा है, ये लोग देखता है कि कौन पार्टी के आदमी कितना हाला कर रहा है, वो लोग चिल्लाता है ऐसा। लेकिन आपके जीवन में वैसा नहीं है। यदि आपके जीवन में कुछ वैसे लोगों से भेंट होता है और खाली अपने आप जो बात कह रहे हैं वो दूसरे को सुनाई नहीं दे रहा है, आप भी कह रहे हैं बगल से वो दूसरा बात कह रहा है, तो आप क्या कहेंगे? उसको चुप कराने के लिए क्या कहेंगे? प्रॉब्लम नहीं है? चलिए ठीक है। अब उसके बाद में होता है कि वो तो बोलने वाले को चुप कराने का विधि हो गया कि कोई आप भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहा है, तो उसको चुप कराने के लिए आप सीधा सीधा बोल रहे हैं कि अब दूसरा चीज देखना है कि जरा धीरे बोले। कोई कोई होता है ना चिल्ला चिल्ला के बोलता है, होता है, लगता है नट्टी फाड़ ले, ऐसा व्यक्ति होता है, अपनी बात कस के एकदम चिल्ला चिल्ला के कहे, तो उसको चुप कराने के लिए क्या कहेंगे? भाई थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलो, धीरे धीरे बोलो, ऐसे नहीं कहेंगे हिंदी में, लेकिन उसी को इंग्लिश में कहना होगा तो ऐसा समझ में। खाली ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पीक स्लोली, तो ऐसे आपको मतलब कि शिष्टाचार वाला व्यक्ति नहीं समझा जाएगा, आए समझ में? ऐसे आपको शिष्टाचार वाला व्यक्ति नहीं समझा जाएगा, तो इसीलिए उसको प्लीज या काइंडली लगा के बोला जाता है। क्या विल यू प्लीज स्पीक स्लोली? कृपया आप धीरे बोलेंगे, कृपया आप धीरे बोलेंगे। चलिए, उसके बाद में 13 में क्या कह रहा है? क्या आप मुझे बैठने देंगे? जैसे आए हैं आप लोग, सब कोई बैठा हुआ है, थोड़ा सा आप में लेट हो गया तो जगह चाहिए ना बैठने के लिए, तो किसी के ना किसी के पास जाएंगे आप, तो जाएंगे तो उससे आप क्या बोलेंगे? दिक्कत नहीं है? आप पे गए हैं आप, जैसे मान लो कि पलंग या चौकी है, इधर बैठ गया सब, आए आपको बैठने के लिए आप टॉप के नहीं ना जाएंगे, तो उस पीरियड में उन लोग से क्या बोलना है? प्रॉब्लम नहीं है, या आपको बैठने का जगह मिल जाए। यहाँ भी आते हैं तो सब कोई बैठा हुआ है किनारे पे, तो अब आप उड़ के नहीं जाइएगा उधर, तो आप सबसे पहले उससे परमिशन लेंगे, परमिशन लेंगे, या तो भसक जाएगा या तो आपको जाने देगा, यही ना काम होगा। तो हमारे जीवन में कई जगह काम आने वाला है, इसको बोलने का प्रयास करना है, ठीक? तो चलिए, अपने जगह मांगने के लिए, बैठने के लिए क्या कहेंगे आप? प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी आप अपना जगह मांग सकते हैं, चाहे बस में हो, घर में हो या विद्यालय में हो, कहीं भी बैठने के लिए अपने जगह के लिए किसी से परमिशन मांग सकते हैं। कैसे जगह होगा तब ये मांगना है, कैसे?
लेफ्ट में प्रॉब्लम नहीं है। चलिए उसके बाद में 14 नंबर का रहा है कि जैसी आपकी As you please. जैसे कोई आपका बात नहीं मान रहा है, चाहे पिताजी तो आपके बात मानेंगे नहीं ना जल्दी से, तो ना मानेंगे तो क्या बोलना है आपको? As you please. हाँ, जैसे आपकी मर्जी, Yes, sir. जैसे आपके, Ma'am. तो किसी भी व्यक्ति से ऐसा बोला जा सकता है कि जो आपका बात नहीं मान रहा है छोड़ देंगे उसको। अब जो आपका बात नहीं मान रहा है उसको कितना समझाइएगा, उस समझ में ना करेगा तो आप क्या करिएगा? छोड़ दीजिएगा उसको। तो छोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? As you please. As you please, जैसे आपकी मर्जी वैसे करते रहिए, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं है, उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अपने मनमानी करना है तो क्या करेगा? करते रहेगा। चलिए इसके बाद में बिल्कुल देखिए, जरा अपना पेन देना। May I have your May I pen? हाँ, बहुत जगह होता है कि गिव मी योर पेन, गिव मी Your pen. लेकिन आप ऐसा लगे कि आप एक सभ्य इंसान हैं तो क्या बोलेंगे? मे May I आई have your pen, please? मे आई हैव योर Pen, please. ऐसे बोलने से आपको कोई कहेगा कि सभ्य इंसान है समझ में। इसीलिए प्लीज या काइंडली शब्द का सभी जगह परमिशन के लिए क्या करते हैं? काइंडली आप प्लीज का प्रयोग ना करेंगे तो आप असभ्य माने जाएंगे, ठीक? इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सब कोई घर पे जाके इसका अप्लाई करेगा? Yes, sir. नहीं तो सबके घर कॉल होगा, ठीक? कहे थे आज पूछेंगे, ठीक? तो घर पे जाकर के सब कोई बोलेगा। आज पक्का है कि कॉल जाएगा पूछने के लिए घर पे तुम लोग बोल रहा है कि नहीं, तो जाकर के घर पे बोलना।